बात मोहब्बत की चल रही थी कि सहाबा को अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत थी वो सिर्फ जुबानी मोहब्बत नहीं थी, जैसे हम लोगों को सिर्फ जुबानी मोहब्बत है, जब अमल की बात आए तो भाग जाते हैं, अमल की बारी आए तो अमल नहीं कर सकते हैं, अमल नहीं करते हैं। लेकिन सहाबा का मामला अलग था। जुबानी तो मोहब्बत थी, अमली मोहब्बत थी, कौली मोहब्बत थी, फ़िअली मोहब्बत थी। हर तरीके से सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। ग़ज़वा उहद में सहाबा को कुफ़ार के हाथों से शिकस्त मिली, मुसलमानों को शिकस्त मिली। क्या वजह बनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल न कर सके। सहाबा बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल न कर सके, जिसकी वजह से शिकस्त खा गए। आपने फरमा दिया कि फला फला जगह पर ठहरे रहना, हिलना नहीं यहां से। लेकिन सहाबा इत्मीनान में आ गए कि अब तो काफिर भाग गए हैं, मामला रफा दफा हो गया, खत्म हो गया, जगह छोड़ दी। उधर काफिर फ्राक में बैठे हुए थे, जहां मौका देखा इन्होंने हमला बोल दिया। तो मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा इसी वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल ना कर सके। इसी जंग की बात है कि जब ये मालूम चला, एक अफवाह फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। आप जरा गौर कीजिएगा, जब ये बात मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया तो बहुत से सहाबा जंग छोड़कर भाग गए और बहुत से सहाबा को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो जो जंग छोड़कर भागे हैं ना, वो इसलिए नहीं कि शिकस्त खा रहे थे, बल्कि ये सोचकर कि जब हमारे आका ही नहीं रहे, जब हुजूर ही नहीं रहे तो फिर इस जंग का क्या फायदा, ये सोचकर जंग छोड़कर चले गए। उसी जंग में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी थे। जब आपके कानों में ये बात पहुंची कि हमारे नबी को शहीद कर दिया गया है, तो आपने सबसे पहले मुर्दों में तलाश जारी की, मुर्दों में ढूंढना चालू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों में कहीं नजर नहीं आए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जिंदों में तलाश करना चालू किया, तो आप जिंदों में भी नहीं मिले। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सोच पर मजबूर हो गए कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। फिर कहने लगे कि ये हमारी ही करतूत है, हमारे ही अमाल है, जिसके सबब ये दिन हम पर आया है, ये अजाब अल्लाह का हम पर आया है। जरूर अल्लाह ने अपने नबी हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए से आपकी हिफाजत फरमा दी है, जरूर आपको उठा लिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे नबी जंग छोड़कर हम सबको छोड़कर भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई है, आपको उठा लिया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब ये सोचने लगे तो फिर आप सोचते हैं कि फिर हमारा दुनिया में रहने से क्या फायदा, हमारा क्या फायदा है इस दुनिया में रहने का, जब हमारे आका ही दुनिया में नहीं रहे, जब हमारे महबूब ही दुनिया में नहीं रहे, जब वही दुनिया से चले गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमा ली, उनको आसमानों पर उठा लिया, तो हमारा दुनिया में रहने का क्या हक है। ये सोचकर आपने तलवार उठाई और काफिरों के जमघटे में घुस गए, ये सोचकर कि जब आका नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। ये सोचकर आपने काफिरों में छलांग लगा दी है। मजमे को चीरते फाड़ते आप चले जाते हैं तो क्या देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। आपकी नजर जब हुजूर पर पड़ी तो भागते हुए आप हुजूर के पास चले गए, तो क्या देखते हैं कि हुजूर की तरफ एक लश्कर काफिरों की एक जमात चली आ रही है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तरफ इशारा किया कि आगे बढ़ो। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और काफिरों की वो जो जमात की जमात थी, उस जमात का अकेले मुकाबला किया और सबका सफाया कर दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھر حضرت علی آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت کافروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بار پھر سے اشارہ کیا کہ علی آگے بڑھو۔ حضرت علی پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس جماعت کا اکیلے مقابلہ کرتے ہیں اور اس جماعت کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہو منی وانا منہ، انہو منی وانا منہ، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ اکبر، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا مِنْكُمَا، وَأَنَا مِنْكُمَا، کہ میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے معلوم چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی محبت دیکھیے۔ محبت ایک طرف حضرت علی کی بہادری اور دوسری اس واقعے سے جو معلوم چلا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت دیکھیے کتنی تھی کہ اگر معلوم چل جاتا ہے کہ آپ دنیا میں نہیں ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر آپ قربان ہو جاتے ہیں، قربانی دینے کے لیے کافروں کے جمگھٹے میں گھس جاتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نہیں ہیں تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ تو میرے عزیزوں، اس زبانی دعوے چھوڑ دیجئے۔ زبانی محبت اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو عملی محبت کیجئے۔